रहता। शेर के पास धन की तो कोई कमी थी नहीं और नित्य प्रति शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करने जाता। और एक दुख था कि उसके घर में संतान नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण भी वो मन में मैल नहीं लाता था। शंकर भगवान की पूजा करता, रोज बिना नागे वो शंकर भगवान की पूजा करता और आ जाता। सारे लोग वहाँ के खुशी और वो सेठ भी बहुत खुश रहता। एक दिन वो मंदिर जा रहा था तो रास्ते में झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू लगाने वाले ने जब देखा कि सेठ आ रहा है, उसने अपना मुख सेठ से मोड़ लिया। सेठ कहता है पता नहीं इसने देखकर अपना मुख मुझसे क्यों मोड़ा। चला गया मंदिर में। मंदिर से बाहर जब आया तो मन में यही मैल कि मेरे को देखकर इसने अपना मुख क्यों मोड़ा। जब मुख मोड़ा तो उसने अपने नौकर को भेजा कि फला जगह पे ये औरत है और इसको बुला के ला कि इसने मुझे से मुख क्यों मोड़ा। जब वो आई तो कहती है आप तो शहर के सेठ हो, आपसे मैं क्या छुपाऊं। अगर आपको मैं कुछ कहूं तो आपको गुस्सा भी लग जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ल अगर मैं देख लूं या कोई भी देख ले, क्योंकि आपके घर में संतान नहीं है तो उस दिन हमारा सारा दिन खराब जाता है। सेठ कहता अच्छा ये बात है। वो चली गई, उसने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है। अगले दिन फिर शंकर भगवान के मंदिर में गया तो कहने लगा कि भगवान मैंने आज तक तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब जो मेरे शहर के लोग हैं ना वो मुझसे मुख मोड़ते हैं कि मेरे घर में संतान नहीं है। तो कहने लगे शंकर भगवान से कि मुझे भी एक बेटा दो, क्योंकि मैं भी वंश चला सकूं और मेरा भी मरने के बाद वंश चले। भगवान प्रकट हुए, कहने लगे तेरी भक्ति से तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं क्या करूँ, तेरे पास तो 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं है। सेठ कहने लगा भगवान एक बेटा तो आपको देना होगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं दे भी देता हूँ तो उसकी आयु कम है। बोले उसकी आयु 25 वर्ष की है। बोले 25 वर्ष, बोले 25 वर्ष तो बहुत है, मैं बेटे का सुख पालूंगा, मेरा वंश भी चल जाएगा। तो ठीक है। अब उसने घर आकर अपनी पत्नी को इतना ही बताया कि अब संतान होएगी, ये नहीं बताया कि 25 साल तक बेटे की उम्र है। वक्त पाकर बच्चा बढ़ता गया। 20-22 साल की उम्र में उसने अपने बेटे की शादी कर दी। बच्चा भी हो गया उसका। तो अब 25 साल पूरे होने में दिन रह गए सिर्फ 2। सेठ मन में सोचता है कि 2 दिन के लिए मेरा बेटा और है, अब तो 25 साल पूरे होने को है। अंदर गम के अंदर इतना बीमार हुआ कि 4 पाई पे ऊपर पड़ गया और बेटा अपने बाप की सेवा में लगा हुआ। और जो उसकी पत्नी होती है ना वो बहुत दान पुण्य करती है। वो इतना दान करती है कि वो बिना दान किए तो कभी भी भोजन स्वयं भी नहीं करती थी। एक दिन उसी शहर में एक आदमी बहुत गरीब भीख मांगकर गुजारा करता, और उसकी बेटी की जब शादी हुई ना, बेटी की शादी हुई, वो आदमी उसको बहुत मारता, इतना मारता कि वो तंग होकर लड़की अपने बाप के घर वापस आ गई। तो कहती है कि मैं हर रोज़ की मार नहीं सह सकती, पेट से गर्भवती भी थी। तो उसका बाप कहता है अब क्या करूं, मैं तो भीख मांग कर खाता हूँ, अब बेटी का पेट पालना, बच्चे का भी पालना बड़ी मुश्किल है। टाइम पाकर बच्चा हो गया, और बच्चा होने के बाद तो माँ को भूख लगेगी, 3 दिन से पहले भूखी है। वो अपने बाप को कहती है 3 दिन हो गए मैं बहुत भूखी हूँ,
अगर हो सके तो मुझे कहीं ना कहीं से तो रोटी ला कर दो, कुछ ना कुछ मेरा प्रबंध करो। उसका बाप कहता है कोई नहीं, जाता हूँ मांग लाता हूँ। गया उसी सेठ के घर, उसकी बहू जो थी ना बहुत अच्छा पकवान बनाकर अपने बेटे के लिए बैठी थी कि मेरा आदमी अभी आएगा अपने बाप की सेवा करके, तो मैं ये थाली उसको दूँगी। जब वो मांगने वाला है ना, कहती है कोई बात नहीं, ये तो अपने पिता की सेवा ही कर रहे हैं, मैं ये जो थाली है मैं इसको ही दे देती हूँ, इनके लिए मैं और तैयार कर देती हूँ। जैसे ही वो थाली उसने उसको दी, वो घर लेकर आया भिखारी, अपनी बेटी को दी, तो बेटी खाती है, एक गिलास मुंह में डाला, कहते हैं इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक कभी नहीं खाया। जिसने भी दिया, मैं भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि उसका सुहाग अमर रहे। अब सुहाग अमर रहे, दूसरा गिलास खाया, फिर यही बात कि जिसने भी मुझे भोजन पहुँचाया उसका सुहाग अमर रहे। तीसरा खाया, फिर यही कहते हैं शंकर भगवान सोचों में पड़ गए, ये तो सुहाग अमर मांग रही है, लेकिन मेरा क्या था कि आज इस बेटे की उम्र पूरी हो चुकी है तो उसने जाना है। उसने यमराज को कहा कि आज ये वक्त है, तो अपने दूतों को भेज और इसको लेके आना। यमराज कहते हैं ऐसे कैसे ले आऊँ। यमराज ने भी सांप के पास अपने दूत भेजे, ऐसे ऐसे ये लड़का है, ये बैठा है, इसको जाकर डसना है, और आज इसकी उम्र पूरी हो चुकी है।